अतुल सुभाष केस में सबसे बड़ी अपडेट आपको मिल गई होगी दोस्तों कि भैया उनकी जमानत हो चुकी है। पत्नी की भी हो चुकी है, सास की भी हो चुकी है और साले की भी हो चुकी है। जी हाँ, वहाँ पे निचली अदालत ने इनकी जमानत स्वीकार कर ली गई है और इनको जमानत दे दी गई है। अब जमानत किस किस ग्राउंड पे दी गई है, यहाँ पे एक तो फैक्चुअल रिपोर्ट पूरी प्रॉपर नहीं थी पुलिस की, क्योंकि उसमें जो भी उनका सुसाइड नोट था, साथ में जो वीडियो था, उसकी अभी इन वो एक फोरेंसिक जांच हो रही है। जी हाँ, फोरेंसिक जांच की अभी फाइनली रिपोर्ट नहीं आई थी, पहली बात तो। दूसरा ग्राउंड यहाँ पे लिखा गया था कि भैया यहाँ पे उनकी जो अरेस्टिंग हुई थी वो अलीगल तरीके से, जी हाँ, गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तीसरा ग्राउंड ये लिखा गया था कि भाई जो बच्चा था अतुल का, उसकी हेबिस कोर्पस सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी 7 तारीख को सुनवाई की जाएगी। वहाँ पे निकिता जो पत्नी थी उसकी उपस्थित होना जरूरी है। तो इन 3 ग्राउंड के आधार पर उनको बेल दे दिया गया। साथ में अभी पूरा ऑर्डर आया नहीं है अभी तक, तो जब अपडेट हो जाएगा, बाहर आएगा, तो उसके बारे में जो भी और भी रहेंगे, जो भी अपडेट उसमें रहेगी, वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी मीडिया के थ्रू यही सुनने को मिला है कि भैया इन 3 ग्राउंड के आधार पे उनको बेल दे दी गई है। अब देख लीजिए, एक केस आपको समझना पड़ेगा, इस केस से कई चीज़ें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये मीडिया ट्रायल हुआ था। अतुल वाला मामला इतना ज़बरदस्त मीडिया ट्रायल हुआ कि यहाँ पे पुलिस भी एक्टिव होनी पड़ी और उनको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में धीरे धीरे शांत होता चला गया और उसके आधार पर आपको इनको बेल मिल चुकी है। उसी प्रकार से एक पुनीत का दिल्ली वाला मामला, आए दिन कितने अतुल ने फिर उसके बाद सुसाइड किया, वीडियो बना बना के एक उम्मीद के साथ कि भैया इनको पनिशमेंट मिली। भाई जीते जी तो हम नहीं करा पा रहे, लेकिन मरने के बाद तो इनको कम से कम सजा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, कई लोगों की तो पुलिस एफआईआर दर्ज भी नहीं करी। पुनीत वाले मामले में देख लीजिए आप, जो दिल्ली वाला था उसमें पुलिस का एफआईआर दर्ज करी, अभी तो जांच का विषय चल रहा है। ऐसे कई सारे आते हैं अपडेट, कई सारे जो वीडियो वायरल होते नहीं, कोई ट्रेंडिंग पे आ जाता वही है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो कि वाकई सुसाइड कर रहे हैं, उनकी कोई भी अपडेट नहीं होती, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। तो इस वजह से कुल मिलाकर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि भैया आपको सुसाइड नहीं करना है, पहली बात तो। क्योंकि सुसाइड करने से आप खुद का नुकसान करते हो, साथ में आपके परिवार को हमेशा के लिए दुखी कर जाते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आप तो चले जाते हो, आप खत्म हो जाते हो, लेकिन आपका परिवार कितना दुख, कितनी पीड़ा से गुजरता है वो आप नहीं समझ पाते। मीडिया जो चीज़ होती है, थोड़े टाइम के लिए शो ऑफ कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए दुख जाहिर कर देते हैं, लेकिन मेन दुख होता है जो परिवार को होता है, आपके माता पिता को होता है, सबको होता है। तो ऐसी गलती कभी भी मत करिए जिससे आपके परिवार को दुख हो जाए। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी मैटर का। हमेशा उस मैटर में सॉर्ट आउट, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और फाइट करने की कोशिश करिए। जी हाँ, तो ये अतुल वाली सुभाष केस के बाद कई सारे ऐसे मामले आए जो वीडियो बना के सुसाइड, कोई पत्नी का नाम ले रहा, कोई साले का नाम, कोई सास का नाम, कोई किसका, कि भाई इनको सजा होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। देखो, जीते जी नहीं करा पा रहे तो एक फाइट करके कराइए, आप लोग लड़िए, उसको सामने लाइए, मीडिया के सामने लाई बात है, उसको सबके सामने रखिए, अपने रिश्तेदारों के साथ सामने करिए, परिवार के साथ उसको साझा करिए, लेकिन अपने आप को गलत कदम मत उठाइए कभी भी। जी हाँ, ये बात समझिए। एक वकील आपका अच्छा काम नहीं कर रहा, दूसरा वकील जरूर काम कर ले। अच्छे वकील को अप्रोच करने की कोशिश करिए, हर कोई गलत नहीं होता है। इस वजह से ऐसे सुसाइड करने वाली घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन सुसाइड घटनाओं को रोकिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और परिवार का सपोर्ट और साथ हमेशा बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में